अब हम लोगों को पढ़ना है त्वरण, एक्सीलरेशन। ये होता क्या? इसे समझने के लिए हम लोगों को वेग को समझना बहुत जरूरी है। वेग क्या होता है? तो अभी हमने बताए थे कि विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। तो त्वरण क्या है? तो त्वरण का मतलब ये जी हो जाता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये है, ठीक है। परिवर्तन समझता है, जैसे देख लो, अब इसको हम समझाते हैं, है ना, कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आखिर ये है क्या? ये देखो, ये जो त्वरण है इसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन कैसे होता है? जैसे कोई है ना, कोई कार जो है वो यहाँ से 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, ठीक है। और वो जो है से 3 घंटे में, या ठीक है, 3 घंटे में इसकी चाल बदल करके हो जाती है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले से कार की चाल कितना था? 5 किलोमीटर प्रति घंटा था। 3 घंटे में उसकी चाल बदल करके क्या हो जाती है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो हुआ ना, ये अंतिम वेग हो गया, और ये क्या हो गया? शुरू का वेग हुआ। लेकिन ये दोनों में जो चेंज हो रहा है उस समय अंतराल कितना है? 3 घंटा। कितना है? 3 घंटा। 3 घंटा है। तो हम अगर इसको हम लोग त्वरण निकालना चाहेंगे तो वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन क्या हुआ? तो अंतिम वेग में से शुरू का वेग हटा दीजिए, यानी 14 माइनस क्या हो गया? 5 बटा समय अंतराल कितना हो गया? 3। अब इसका जो ये आएगा है ना, किलोमीटर जो है प्रति घंटा स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अगर हम इसको हम लोग SI यूनिट में चेंज करेंगे, SI मात्रक में, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम इसी में रहने देते हैं, अब रीना ही है तो मीटर वाला ले लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से घटाएंगे तो यही ना, और ये हो गया 3, तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना हो गया? 3। तो ये हो गया यहाँ से 3 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे अक्सर जो भी बनाया जाता है, अगर इसमें है तो इसको पहले किलोमीटर प्रति घंटा से हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, है ना। तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर ऑप्शन इसी में दे दिया तो फिर इसी में रखेंगे, ठीक है। चलो, और बताते हैं, जैसे देख, जैसे ऐसे सोच कि कोई वस्तु जो है ना 10 मीटर पर सेकेंड से गतिशील है, ठीक है। और 5 सेकेंड में उसकी चाल जो है बदल करके हो जाती है 50 मीटर पर सेकेंड। कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड से है, अच्छा से देखना है, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड से है, और 5 सेकेंड में उस वस्तु का चाल हो जाता है 50 मीटर। 50 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अब इसकी त्वरण क्या होगा? तो पहले वेग में परिवर्तन निकाल लो। तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया? तो देखो 50 माइनस क्या हो गया? 10, और बटा उसकी समय अंतराल कितना है? कि दर, मतलब समय से भाग दे देंगे। ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये हो गया। अब देख लो यहाँ से, ये भी हम निकाल करके बताते हैं इसका ऐसा यूनिट ऐसा क्यों हुआ से। देख लो, तो ये क्या हो गया यहाँ से 40, अब बटा कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। यहाँ से कर देंगे तो 8, यानी 8 मीटर पर सेकेंड।
तो ये जो निकल रहा है इसी को हम लोग त्वरण कहते हैं, यानी वेग में परिवर्तन की दर, यानी जो वेग में परिवर्तन हुआ उसको और जितना समय में हुआ उससे भाग दे देना है, तो वो क्या निकल गया, त्वरण। त्वरण भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है। हाँ, त्वरण भी सदिश राशि है। थोड़ा सा इसका ऐसा ही मात्रा की बात करते जाते हैं, है ना, कैसे ऐसे हुआ सो देख लो। तो देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि शुरू का, है ना, त्वरण बराबर शुरू का वेग को हम लोग u मान लेते हैं और अंतिम वेग को v, तो v माइनस u बटा t, ये हो गया इसका फार्मूला, यानी वेग में परिवर्तन बटा क्या हो गया, समय। ठीक है ना, वेग में परिवर्तन बटा समय, जिसको हम लोग वेग में परिवर्तन की दर बोलते हैं। अब जरा देखो इसका एसआई मात्रक अगर निकालना चाहते हैं, एसआई मात्रक तो क्या होगा, सो देखो, वेग में से वेग घटाएंगे तो क्या आएगा, वेग आएगा ना, और बटा समय है, तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है ना। और बटा नीचे समय है तो इसका भी सेकेंड हो गया, तो देखो यही ना मेन बाटा है, यहाँ से यहाँ से पलट जाएगा तो काची हो जाएगा, यहाँ से मीटर पर सेकेंड और 1/सेकेंड, तो ये हो गया मीटर हो गया, और सेकेंड गुने सेकेंड तो कुछ हो गया सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? यस। ऐसे ना लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से मीटर, और इसको देखो एक तरीका से ऐसे भी लिखा जाता है, तो जैसे भी समझ में आए या जैसे भी ऑप्शन रहे ऐसे कर लेना। इतनी बात समझ में आया? ये हो गया है ना, तो ये त्वरण हो गया, समझ में आया कि नहीं? और ये क्या है, सदिश राशि है, बार बार बोल रहे हैं, त्वरण क्या है, सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। इसकी डिफिनेशन हमने बताए, परिभाषा बताए कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे, है ना, इसका एक समान त्वरण किसे कहते हैं, तो देख लो। हाँ, एक समान त्वरण किसे कहते हैं, यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन बराबर समय में बराबर हो, यानी किसी भी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन वो कैसा होना चाहिए, समान परिवर्तन होना चाहिए, बराबर परिवर्तन होना चाहिए, है ना। यदि किसी वस्तु के वेग में, है ना, जो है बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो, किसका, वेग में। यदि किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, एकदम छोटा से छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर बराबर समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन अगर बराबर बराबर होता है तो उसको एक समान त्वरण कहते हैं, है ना। अब आते हैं यहाँ पे, हम लोग समझते हैं कैसे से, देख लो। यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और ये जो है यहाँ पे, है ना, 2 सेकेंड में क्या हो जाता है, इसका चाल जो हो गया 4 है ना, इसकी वेग जो है 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर अगले 2 सेकेंड में क्या हो गया, सो देख लो 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर अगले 2 सेकेंड में क्या हो जाता है ना, यहाँ से 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर अगले 2 सेकेंड में क्या हो जाता है कि यहाँ से देख लो, है ना, ये जो है से 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अब जरा देखो, देख रहा है ना, बराबर समय अंतराल है कि ना, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड। लेकिन यहाँ से देखो 2 मीटर पर सेकेंड से वस्तु का वेग बदल करके क्या हो रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। फिर 4 मीटर पर सेकेंड से अगले 2 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड। फिर 2 सेकेंड से कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। फिर 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड। अब सब जगह से यहाँ से निकालो तो 4 में से 2 जाला जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 आया ना, 4 में से 2 जाएगा 2 और बटा 2,
तो यहाँ से हम लोग निकाल दिए तो क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। यहाँ से त्वरण ये आया। हाँ। अगला यहाँ से हम लोग त्वरण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6 में से 4 गया कितना हो गया, फिर 2 आएगा और बटा 2 हो गया, फिर काटेंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर ऐसे ही करके हम सब निकालेंगे तो सब हमेशा देखो तो इसका त्वरण समान आ रहा है, तो इसको एक समान त्वरण कहते हैं। काची बोलेंगे, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण कहेंगे कि यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन बराबर समय अंतराल में बराबर हो, चाहे वो समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो। बस समझ में आ गया। हाँ ये हो गया, चाहे जैसा भी, सुन लो है ना, जैसे मान लीजिए चाल हो गया, औसत चाल हो गया, एक समान चाल हो गया, असमान चाल हो गया, कुछ हो रहे लेकिन उसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड ही होगा। उसकी एसआई मात्रक पर कोई ये सब निर्भर नहीं करता है। ये खाली डिफिनेशन में थोड़ा बहुत का ये क्या होता है, फर्क होता है। बस समझ में आया। वेग हो गया, औसत वेग हो गया, एक समान वेग हो गया, असमान वेग हो गया, सबका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। चाल और वेग का दोनों का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, दोनों का एक होता है। दूरी और विस्थापन का भी एसआई मात्रक वही होता है, मीटर होता है। दूरी रहे या फिर काची हो, विस्थापन हो, तो ये दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। समझ में आया। बशर्ते ये अदिश है, ये सदिश है, ठीक है ना। बस यही चीज होता है। इतनी बात समझ में आया है ना। तो इस प्रकार से था। अब हम लोग अगला चीज देखते हैं, ठीक है ना।